हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी को पढ़ने वाले हैं। ये हमने एक पेपर लिया, मॉडल पेपर ही है बच्चों, ठीक है, जो 2024 की परीक्षा पर आधारित है, जो अभी परीक्षा होने वाली है 22 फरवरी को, उस पर आधारित पेपर है बच्चों, ठीक है। ये इसका जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इसके सामान्य निर्देश दिए हैं बच्चों की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र यानी खंड को विभाजित किया गया है 2 भागों में, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ है वो 20 नंबर का है, खंड बा 50 नंबर का है। जो खंड आ है वो बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला विकल्प खंड आ लिया गया है, इसका बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 1 गुणे टोटल 20 प्रश्न हैं आपके, तो 20 नंबर का आपका ये पेपर है, मतलब ये खंड है, ठीक है बच्चों। तो पहला है निर्देश, लिखा है सही उत्तर विकल्प चुनकर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए और OMR पे भरना है, ठीक है बच्चों। OMR सीट मिलेगी आपको, उस पर इसको फिल करना होता है उनके सही आंसरों को, ठीक है। तो पहला लिखा है पंचांग दर्शन के रचनाकार है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन जो है उसके रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल हैं, ठीक है बच्चों। अगला कहता है कलम का सिपाही की रचनाकार हैं, तो कलम का सिपाही जो है वो, ठीक है, अमृत राय ने लिखी है, ठीक है बच्चों। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। यह मुंशी प्रेमचंद जी पे लिखी गई है, इसके लेखक अमृत राय हैं, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपका विकल्प है, कहता है उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है। तो उपन्यास सम्राट जो है बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, जैसे निर्मला, ठीक है, हैं, और सेवा सदन, कर्मभूमि, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है कलकत्ता से पिकिंग, ठीक है, पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग की इस विधा पर आधारित रचना है, तो ये जो है बच्चों यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, ये आपका यात्रा वृत्तांत है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। विकल्प नंबर आपका रहा 5, आपके सामने रहा बच्चों, ये देख सकते हैं आप। विकल्प नंबर 5 है, कहता है आकाशद्वीप की रचना विधा है। आकाशद्वीप की कौन सी रचना विधा है? कहानी है, नाटक है, काव्य है, उपन्यास है। तो बच्चों आकाशद्वीप ये कहानी है, इसको लिखने वाले जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, भक्तिकाल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रीतिकाल के। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है, समझ गए ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चों कहता है भक्तिकाल की रचना है साकेत, ये हमारी द्विवेदी युग की रचना है, याद रखना बच्चों। अगर साकेत आता है तो द्विवेदी युग लगाते हैं, ठीक है। लहर ये छायावादी युग की रचना है, इसको लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। साकेत महाकाव्य है, ये साकेत जो है ये बच्चों महाकाव्य है, और इसको लिखने वाले जो हैं वो आपके मतलब मैथिली शरणगुप्त हैं। और लहर, आंसू, झरना, ठीक है, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। फिर है बच्चों विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये क्या है बच्चों? इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो भक्तिकाल के राम भक्ति शाखे के कवि हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रगतिवादी कवि नहीं है। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रगतिवादी कवि नहीं है वो जयशंकर प्रसाद नहीं है बच्चों, ठीक है। बाकी ये सारे कवि प्रगतिवादी युग के ही हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक रचना है। देखो साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है, सूरसागर भी इन्हीं की रचना है, सूरसारावली भी है, सूरसागर भी है, ये हैं सभी इन्हीं की रचना है। लेकिन प्रमाणिक जो रचना है, एकमात्र जी का प्रमाण है वो सूरसागर है, ठीक है बच्चों। सूरसागर इनकी प्रमाणिक रचना है, ठीक।
फिर लिखा है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत के जन्म का राइट आंसर हो जाएगा कौसानी अल्मोड़ा। ठीक है बच्चों, कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है बच्चों 11 नंबर है, लिखा है निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण दीजिए। तो लिखा है ब्रिज में बिरही लोग दुखारे उधो चाहे तू आमे यही रहें यह चेरी। ठीक है, बाने फहराने धराने घंटा गजन के राम नाम के लूट है लूट सके तो लूट। तो इस तरीके से ये सब दिए हुए हैं। लेकिन जिसमें दुख की बात की जाए बच्चों, दुख, ठीक है, दुख आता हो या शोक की बात की जाए वहाँ पे करुण रस होता है। तो लिखा है ब्रिज में बिरही, बिरही का मतलब होता है बच्चों दुखी, बिरही का अर्थ क्या होता है बच्चों, दुखी। ठीक है, लोग दुखारे, देखो दुखारे शब्द भी लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो वो राइट आंसर में आपका यही हो जाएगा ब्रिज में बिरही लोग दुखारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है रूपक अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो उषा सुनहले तीर बरसाती है, यह रूपक नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तुलना नहीं की गई। फिर लिखा है पाहुन जो आमे गाँव के शहर, ये भी गलत है। को घट ये वृषभानु जावे हलधर के वीर, ये भी नहीं हो सकता। लिखा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसमें देखो बच्चों तुलना की गई, तुलसीदास स्वयं की तुलना चातक पक्षी के समान कह रहे हैं और राम की तुलना घनश्याम बादल के समान कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बल मेट विधर में मुगल कुराजी। ठीक है, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो लिखा उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है, ये आपको पहचानना बताना है छंद कौन सा है। तो बच्चों इंद्र ब्रिज हम लोगों के हाई स्कूल में है ही नहीं, उपेंद्र ब्रिज है ही नहीं, चौपाई है तो चौपाई, ठीक है, और रोला, तो इसलिए इसमें जो है चौपाई तो है ही नहीं, क्योंकि चौपाई के में 24 मात्राएं होती हैं, 24, तो ये है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे रोला इस राइट आंसर है। तो इसका जो बच्चों है मतलब अगर जो आपका आता है पेपर में जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निजबल से बल मेट विधर में मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके न जंगी जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसको आंखें बंद करके आपको रोला लगा देना है बच्चों, इसका रोला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आपका 14 नंबर विकल्प कहता है परि उपसर्ग में से युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, परि उपसर्ग वाला जिसमें परि उपसर्ग ना लगा हो वो शब्द कौन सा है, ये कहता है बच्चों। तो देखो बच्चों पर्यावरण को भी हम लिख सकते हैं परि प्लस आवरण। ठीक है, पर्यटन को भी लिख सकते हैं परि प्लस अटन है, परिचालक को भी लिख सकते हैं परि प्लस चालक। ठीक है, और लेकिन परिंदा लिखा है तो परि प्लस इंदा नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर परिंदा हो जाएगा, परिंदा में परिउपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है तम का विभक्त और वचन बताओ। प्रथमा एक वचन नहीं हो सकता, षष्ठी बहुवचन नहीं हो सकता, द्वितीय बहुवचन नहीं हो सकता तम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय एक वचन, वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है 16 नंबर। कहता है चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो चतुर्भुज का मतलब होता है बच्चों चार भुजाओं का समूह। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों चतुर्भुज, इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा चार भुजाओं का समाहार, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका विकल्प नंबर 17 है। ठीक है, और देखिए बच्चों इसमें लिखा है
कहता है कि निम्नलिखित में तद्भव, तद्भव माने जानते हैं बच्चों क्या होता है? होते ये संस्कृत शब्द ही हैं, लेकिन ये बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गए हैं कि अब ये संस्कृत तो नहीं रह गए। ठीक है बच्चों, तो जैसे मतलब होता है ब्याह, कुंजर, स्नेह, उत्साह, तो ये सब जो है हमारे तत्सम है। ठीक है, ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ब्याह जो है ये तद्भव है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? ब्याह हो जाएगा। ठीक है, ब्याह शब्द राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ब्याह शब्द राइट हो जाएगा, ब्याह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बच्चों, वाक्य, वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। कर्ता को छोड़कर बाकी जितना भी कुछ होता है सब विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेय। लिखा है घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भाववाच्य में प्रयोग करना है, परिवर्तित करना है। तो घायल हंस से उड़ा ना गया, तो देखो बच्चों पाया ये भूतकाल में है, तो हमको भूतकाल काल में बनाना है। तो इसमें गा लगा है तो ये तो भविष्य की बात है, ये भी गा लगा है इसमें भविष्य की बात है। इसमें ता लगा है ये भी भविष्य मतलब वर्तमान की बात है। तो ये तो तीनों हो नहीं सकते, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, है वो हमारा यानी घायल हंस से उड़ा ना गया, ये सही हो जाएगा। पहला इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है यह उपहार उसे ही देना, रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो देखो बच्चों, यह उपहार उसे ही देना, तो उसे जो शब्द है ये तुम्हारा क्या है? मतलब एक सर्वनाम है कि नहीं है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, यानी कि यह उपहार राम को ही देना, जैसे यहाँ पे राम शब्द ले लिया जाता या मीरा शब्द ले लिया जाता। ठीक है बच्चों, तो ये नाउन हो जाते हैं, लेकिन नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं, याद रखना है। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे इसका देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो पहला लिखा है बच्चों, यहाँ पे पहला लिखा है संज्ञा पुरुषवाचक, तो संज्ञा हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्वनाम है। सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक है, तो ये भी भैया नहीं हो सकता, इसमें मतलब कर्म कारक नहीं है। कर्म कारक तो है, लेकिन कहने का मतलब है एक वचन अन्य पुरुष कोई जरूरी थोड़ा है उत्तम पुरुष हो जाए। ठीक है, उत्तम पुरुष कोई जरूरी नहीं। संज्ञा इसमें भी लगा, ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों डी हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तो विकल्पी 20 हो गए आपके। ठीक है, अब आपका है बाखंड। ठीक है बच्चों, बाखंड है, आपको विकल्पी पूरे हल करवा दिए गए, 20 में से 20 पूरे करवा दिए गए। ठीक बच्चों, आपने 20 के 20 विकल्पी भी पढ़ भी लिए हैं आप लोग। ठीक है, अब आप लोगों को आगे पेपर पढ़ना है। देखिए ये पेपर है हमारा, बहुत अच्छा है, मस्त पेपर है बच्चों, बहुत अच्छा पेपर है। ये लिखा है खंड बा है, और खंड बा जो है बच्चों वो आपका 50 नंबर का होने वाला है। आप लोग भी जानते हैं खंड बा आपका 50 नंबर का होगा। ठीक बच्चों, क्योंकि वो आपका पहले जो होता था वो 20 नंबर का होता था, 20 50 टोटल आपका 70 नंबर का पेपर हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों पढ़िएगा। लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न दिए हैं बच्चों, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं के उत्तर देना है। ये मत सोच लीजिए, बहुत से बच्चे होते हैं गद्यांश का संदर्भ लिख दिए और प्रसंग लिख दिए, व्याख्या कर दिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं संदर्भ लिखो, कोई ज़रूरी नहीं प्रसंग लिखो, कोई ज़रूरी नहीं लिखो व्याख्या। ठीक है, अगर जो कहता है संदर्भ लिखो तो संदर्भ लिखो, और कहता है व्याख्या करो तो व्याख्या करो, नहीं कहता है तो कुछ मत करो। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा है पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। ठीक है, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खम्भों पर उभरी मूर्ति बिहस उठी, बिहस माने प्रसन्न हो गई। ठीक बच्चों, खुश हो गई हैं, और भीतर की समूची दीवारें दुनिया बसा दी गई। जो भीतर की दीवारें थी उन पर क्या बसा दी गई है? दुनिया बसा दी गई, और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर, ठीक है, लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं के चित्रों का, आचार्य माने उनके चेले गुरुओं ने, ठीक है, चित्रों की काया सिरत दी। फिर उनके चेले जो थे
चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए। तो फिर से दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, यानी पुलकित माने प्रसन्न हो उठे। ठीक है बच्चों। तो लिखा है फिर तो दीवारें, ठीक है, उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। तो उपयुक्त गद्यांश का इसमें कहता है संदर्भ लिखिए। तो बच्चों इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, ये आपका गद्यांश है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता, ठीक है बच्चों, किस पाठ से लिया गया है? अजंता पाठ से लिया गया है। और अजंता पाठ से लिया गया है जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है बच्चों इसके लेखक? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अजंता पाठ से लिया गया है। ठीक है। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चों। तो रेखांकित अंश कौन कौन सा है देखिए, ये देखिए यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ से शुरू किया गया भीतर की। तो अब जिसे हम लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे भीतर, ठीक है बच्चों, भीतर की, फिर कर देंगे डॉट 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 डॉट, और फिर क्या लिख देंगे, कहाँ तक, फूंक दिए, फिर अंत में लिख देंगे फूंक दिए, ये लिख देंगे। इससे क्या होता है, इससे ये जैसे जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चे ने सिर्फ अंडरलाइन की ही व्याख्या की है। वो हेडिंग में डाल देंगे। जब व्याख्या हेडिंग डालते हैं तो व्याख्या की जगह, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। ठीक है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या ही हेडिंग डालेंगे। ठीक है। तो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखा है भीतर की दीवारें, यानी कि अब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, लेखक जो है, यहाँ पे लेखक है, ठीक है, लेखक जो है जनता की गुफाओं में, ठीक है, बने हुए चित्रों के बारे में बता रहा है कि भीतर की जो जनता की जो गुफाएं बनाई गई उनकी भीतर की दीवारों, ठीक है, और छतें रगड़ कर उनको चिकनी कर लिया गया। फिर उनकी ज़मीन पर चित्रों की, यानी कि जो दीवारें थी और छतें थी, उनकी दीवारें और छतों पर क्या किए गए, चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लस्तर किया गया। आचार्यों ने उन पर लहराती हुई रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी। फिर उनके चेले और कलावंतों ने उन रेखाओं में क्या कर दिया, रंग भरकर उनमें प्राण फूंक दिए। जिससे क्या हुआ कि मतलब वो जो चित्र बनाए गए वो थे, वो चित्र जो जनता की गुफाओं में चित्र बनाए गए थे वो सजीव हो गए। ठीक बच्चों। अगला है बच्चों, कहता है पहाड़ों, लिखा है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, यानी कि अजंता की गुफाओं, पहले क्या है, अजंता की गुफाओं के पहाड़ों को काटा गया। फिर पहाड़ों को काटने के बाद उनकी छतों को, देखो, उनकी छतों को रगड़ कर चिकना कर लिया गया। फिर उनकी ज़मीन पर, ठीक है, जो उनकी दीवारें थी, छतें थी, उन पर क्या है, चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। इसके बाद उनके आचार्यों ने क्या किया, लहराती रेखाओं के चित्रों की काया सिरत दी। फिर उनके जो चेले थे उन्होंने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। ठीक है। इस प्रकार पहाड़ क्या हो गए, पहाड़ों को किस प्रकार, इस प्रकार जो पहाड़ थे वो जीवंत बनाए गए, अर्थात वो जो उसमें चित्र बनाए गए थे उनमें ऐसा लगा कि उसमें प्राण फूंक दिए, यानी कि प्रसन्न हो गई। वहाँ की जो वो मूर्तियाँ बनाई गई थी, अर्थात खिल गई। ठीक है। तो इस प्रकार से उनको जीवंत बनाया गया, ऐसा लगा कि उसमें प्राण फूंक दिए गए हों। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, कहता है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है बच्चों, देश में, ठीक है, बहता रहा है। कभी कभी, ठीक है, मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है, और सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे मूर्त रूप को अपने, ठीक है, हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे, ठीक है, मृत प्राय शरीर को भी नए प्राण फूंक दिए हैं। तो ये बच्चों जो है आपका, इसको पूरा पढ़ना है। फिर इसके नीचे जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इन्हीं के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है। तो दो आपके हैं, दो में से कोई एक करना है। जैसा मैंने पहले ऊपर वाला करवाया है ना, उसी तरीके से एक करना है, सभी नहीं करने। ठीक बच्चों। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें भी प्रश्नों के उत्तर ही देना है। बच्चे रट लेते हैं कि हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है, काव्य का सौंदर्य लिखना है। ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। हमको सिर्फ प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर ही देने हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 3 दूनी 6 नंबर का आपका ये होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा है पुरते निकसी रघुबीर बधू। तो पूर्व वो कौन सा था बच्चों, वो श्रृंगवेरपुर था। श्रृंगवेरपुर जहाँ का वो जो कच्छप मतलब जो नाव चलाने वाला था, ठीक है बच्चों,
तो वह वहीं श्रृंगवेरपुर का रहने वाला था। तो श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से चले जाते हैं तो श्रृंगवेरपुर में एक रात बिताते हैं। तो वही लिखा है बच्चों, पुरते निकसी रघुवीर वधु। जब श्रृंगवेरपुर से रघुवीर वधु अर्थात श्री राम जी की पत्नी निकली, ठीक है, तो क्या है, रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोय। तो धरि माने धर दिए, धीर माने धीरज के साथ, दय माने दिए, मग माने होता है रास्ते में, डग माने डग, द्वि माने दो। तो क्या है, धीरज धैर्य के साथ अपने, ठीक है, यानी वनवास के लिए दो पग चले। झलकी भरी भाल गनी कनी, झलकी पुट सूखी गए मधुरा धुरोए। झलकी माने झलक आई या भर आई, ठीक है, झलक माने झलक आई, भरी माने भर आई, भाल माने मस्तक पर, ठीक है। भाल मीन्स क्या होता है बच्चों, मस्तक पर। कनी माने होता है किनारे, जल माने होता है जल की, पुटी माने होंठ, सूख माने सूख, गए माने गए, मधुरा धुरोए माने रसीले या मीठे, ठीक है। तो क्या जब यानी कि जब श्रृंगवेरपुर से माँ सीता निकली तो क्या जैसे उन्होंने अपने 2 कदम वनवास के लिए रखे, वैसे उनके क्या है मस्तक से पसीना निकल आया, और क्या उनके जो मतलब आँखें थे, आँखों के कोने में आंसू आ गए, और क्या है उनके जो रसीले होंठ थे या मीठे होंठ थे, मधुर होंठ थे, वो सूख गए, ठीक है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कि तुम्हें। फिर माँ सीता माता जी श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं कि अभी कितनी दूर चलना है, ठीक है। वह पर्णकुटी कहाँ है जहाँ हम लोग मतलब रुकेंगे, ठीक है, ठहरेंगे, ठीक है। तीय माने उनकी लक्ष्य माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय माने श्री राम की आँखियाँ माने आँखी, अति माने अत्यधिक, चारों माने चारों, चली माने बह चली, जल माने जल, चय माने की, ठीक है। तो क्या है श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी की इस व्याकुलता को देखा तो उनकी आंखों और माँ सीता की आंखों में क्या है, जल की धारा बहने लगी। तो लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। देखो इसमें बच्चों संदर्भ कह रहे, तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी काव्यांजलि के, हिंदी काव्यांजलि के लिया गया, हिंदी काव्यांजलि के, ठीक है। और ये जो मतलब चैप्टर है बच्चों, तो ये लिया गया है वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर नामक पाठ से अवतरित है। और इसके रचनाकार, इसमें लेखक नहीं होता है, काव्य में रचनाकार होता है बच्चों। वन पथ पर, ठीक है, शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। फिर हो गया बच्चों, फिर अगला कहता है पुर से कौन निकली, तो पुर से माँ, ठीक है, सीता माँ जी निकली। कौन निकली, सीता माँ जी, यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी निकली। और फिर लिखा है बच्चों, मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ, मार्ग में 2 पग रखते ही उनके माथे से पसीना आ गया, और उनके आँखों में आंसू आ गए, और उनके होंठ सूख गए, ठीक बच्चों। फिर लिखा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पे प्राण निछावर, ठीक बच्चों। तो इसी प्रकार से जैसे ये मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है, इसी प्रकार से अगर जैसे आपको ये वाला नहीं करना है, ठीक है बच्चों, तो जो इसके नीचे अथवा में दिया है इसको आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके का ये था बच्चों, गद्य और काव्य से रिलेटेड जो गद्यांश आता है उसको पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हैं शेष यहाँ पे ये, ठीक है। तो जो वो आपका था, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अम्ल असीम त्याग से विलसित, आत्म के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, ठीक है। चाहे इसको पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 ही प्रश्न इसमें भी दिए होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे होता है बच्चों, जिसे दिया हुआ है आपका, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें अनुवाद करना है, ठीक है। इस बात बहुत से बच्चे व्याख्या लिख देते हैं, व्याख्या नहीं लिखना है बच्चों। 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना है, 3 नंबर में व्याख्या करना है, इसलिए टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो संदर्भ जिसे लिखा है ना, ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, तो संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश, इसमें गद्य ही होता है, ये गद्य और श्लोक ही होता है, इसमें काव्य नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के भारतीय संस्कृत, इसमें देखो भारतीय संस्कृत लिखा भी है, और भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है, बस। इसके लेखक या रचनाकार कोई नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो फिर हेडिंग डालोगे अनुवाद, फिर अनुवाद लिखोगे। क्या कहता अनुवाद, कहता ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से चा केंद्रम स्थलीय अस्ति। ऐसा माने यह नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृत माने होता है भारतीय संस्कृत की, और चा माने और
संस्कृत भाषा की केंद्रम माने केंद्र, स्थली माने स्थली, अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव माने यहीं से, संस्कृत वांग्मय माने होता है संस्कृत की वाणी, संस्कृते चाचा माने और संस्कृते माने संस्कृत का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब कहीं, प्रसता माने फैला। यहीं से, ठीक है, संस्कृत की वाणी देववाणी संस्कृत और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला, यानी कि हर जगह फैला। मुगल युवराजा माने मुगल युवराज, दारा सिकोह माने दारा सिकोह या सिकंदर कह सकते हो इसको। अत्रागत्य माने यहीं आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने होता है भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। ठीक है बच्चों, अध्ययन किया है। मुगल युवराज दारा सिकोह यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा माने वह, तेसाम माने उनके, ज्ञानेन माने होता है ज्ञान से, तथा माने और, प्रभाविता माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, वह उनके ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यत तेन इसीलिए उसने, उपनिषदाम माने होता है उपनिषदों का, अनुवादम माने अनुवाद, पारसी भाषा में माने पारसी भाषा में, कारिता माने करवाया, इसीलिए वह, ठीक है, उनके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। तो ये बच्चों इसका अनुवाद हो गया। फिर कहता है नहीं उसको करना है तो इसमें दूसरा दिया है ये वाला, ठीक है, ये लिखा है एकदा बाहुआ जना धूमयानम रेलगाड़ी अरूह नगरम प्रति। देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों, प्रश्न पढ़िए। कैसा, किसी एक का, देखिए वहाँ पे अथवा नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया गया किसी एक का करिएगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके बीच में, जैसे यहाँ पे अथवा लगाया नहीं है इसने तो हमको दोनों करना है, दोनों नहीं करना है। इस बात को आप यहीं पे कायदे से देख लीजिए। कह रहा है किसी एक का करना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमने एक करवा दिया, दूसरा जिसे करना है आपको, तो दूसरा क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत, कहाँ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है बच्चों, बस, और बाकी इसका लेखक होता ही नहीं है। अब इसका अनुवाद हेडिंग डालोगे, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हेडिंग डालोगे और अनुवाद में अनुवाद करोगे। ठीक है बच्चों, अनुवाद लिखोगे तो अनुवाद में क्या है बच्चों, देखिए पढ़िए। लिखा है एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जनाह माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी में, अरूहे माने होता बैठ कर, नगरम माने नगर, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे इस माने थे। एक बार इसमें जहाँ लग जाए वहाँ थे अर्थ होता है बच्चों। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेस माने उनमें, केचिद माने कोई, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचिंच माने चा माने और, केचिच माने कोई, नागरिका माने नागरिक, आसन माने था। ठीक है, उसमें कोई ग्रामीण और कोई नागरिक था। ठीक है, मौन स्थितेषु है बच्चों, मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौनम माने मौन, स्थितेषु माने स्थिति में बैठे हुए, तेषु माने उनमें, एकः माने एक, नागरिका माने नागरिक, ग्रामीणान माने होता ग्रामीण का, उपहसन माने उपहास करते हुए, अकथयत माने कहा। ठीक है, मौन स्थिति में बैठे उसमें से एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यप माने आज भी, पूर्वत माने पहले की तरह, शिक्षिता माने शिक्षित हैं, अज्ञात से चा माने और, अज्ञात माने अज्ञानी, संत माने हैं। ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना माने नहीं, तेसाम माने उनमें, विकासा माने विकास, अभवत माने हुआ है, ना माने नहीं, चा माने और, भवंत माने हो, सकनोत माने सकता है। ना तो उनमें विकास हुआ है ना तो विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोअपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत। ठीक है, तस्य माने उसके, तादृशा माने इस प्रकार के, ठीक है, जल्पनम माने, ठीक है, घृणा भरे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, कोई, कोअपि माने कोई, चतुरा माने चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। ठीक है, उसके इस प्रकार के, ठीक है, वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्रम माने भाई, नागरिका माने नागरिक, हे भाई नागरिक, भावान माने आप, एवं माने ही, किंचित माने क्यों, ब्रवीत माने कहते हैं, यतो माने कि, ही माने ही, ही ही माने कि, भावान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित, भवज्ञा माने बहुत ज्ञानी, चा माने और, अस्ति माने हैं। ठीक है, हे भाई नागरिक, आप ही क्यों कहते हैं कि आप बहुत ही शिक्षित और ज्ञानी हैं। इदम माने इतना, इदम माने यह, आकर्ण्य सह नागरिका सदर्पो ग्रीवाम
19 इदम माने इतना, आकर्णीय माने होता है सुनकर, ठीक है। सा माने वाह, नागरिका माने नागरिका, सदर्पो माने होता है सर्प के समान, अर्थात अपनी गर्दन, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमाय माने उठा करके, खतन माने कहा है। इतना सुन करके नागरिक ने अपनी गर्दन को उठा करके कहा, कथिश्याम कहूँगा, कथिश्याम कहूँगा, परम माने पहले, पूर्वम माने, ठीक है, परम माने लेकिन, पूर्वम माने पहले, समय माने शर्त, विधतव्या माने रख ली जाए, कहूँगा पहले अपने मध्य शर्त रख ली जाए, तस्या माने उसकी, ताम माने उस, वार्ता माने बातचीत को, श्रुत्वा माने सुन करके, सा माने वह, चतुरा माने चतुर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, खतन माने बोला, ठीक है। उसकी तस्य ताम उसके उस बात को सुन करके, चतुर ग्रामीण वह, चतुर ग्रामीण भोला, भो माने भो वयम अशिक्षिता, भो माने हाँ, भो वयम माने हम सभी, भो माने सभी, वयम भो माने, ठीक है, वयम माने हम सभी अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, भावान माने आप, चा माने और, शिक्षिता माने शिक्षित हैं, हम सभी अशिक्षित हैं, ठीक है। भो वयम अशिक्षिता, हम सभी अशिक्षित हैं, भावान माने आप, चा माने और, शिक्षिता माने शिक्षित हैं, वयम माने हम सभी, अल्पज्ञा माने अल्प ज्ञानी हैं, भावान माने आप, चा माने और, बहुज्ञा माने बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। हम लोग बहुत कम मतलब अल्प ज्ञानी हैं, आप बहुत, मैं बहुत अत्यधिक ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। इत्यो माने इतने, विज्ञा माने जान करके, अस्माभि माने हम सभी ने, समय माने समय शर्त के, कर्तव्य माने पालन करते हुए, वयम माने हम सभी, परस्परम माने होता है एक दूसरे से, प्रहेलिकाया माने पहली, प्रच्छाम माने पूछेंगे, ठीक है। इतना जान करके हम सभी, ठीक है, शर्त के अनुसार, ठीक है, एक दूसरे से पहले पूछेंगे। यदि माने यदि, भावान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्यत माने हुए, तदा माने तब, भावान माने आप, 10 रूप कांड माने होता है 10 रुपये, दास्यति माने देंगे। यदि आप पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हाँ, वयम माने हम, उत्तरम माने उत्तर, दादुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्य माने हुए। यदि हम पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा माने तब, 10 रूप कांड माने होता है 10 रुपये के, अर्धम माने आधे, पंच रूप कांड माने होता है 5 रुपये, दास्यम माने दूंगा। यदि हम पहले का उत्तर देने में असमर्थ रहे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका अनुवाद था। फिर चौथा आपका प्रश्न कहता है, निम्नलिखित श्लोकों में से कोई किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या कीजिए बच्चों, अनुवाद कीजिए हैं। तो एक है, याद रखिए यहाँ पे श्लोक दिए हैं 2 और करने कितने हैं, एक श्लोक करना है, ठीक बच्चों। तो जिसे लिखा है, ये पहला लिखा है, रे रे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी, सावधान मित्र, मनसा क्षण क्षणम श्रूयताम, हे चातक पक्षी मित्र, सावधान होकर एक क्षण मेरी बात सुनो। अम्बोदा माने बादल, भाव माने बहुत से, वसंत माने रहते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे माने सभी, नैत्र दृशा, नैता दृशा माने एक जैसे नहीं होते, ठीक है। केचिंत माने कोई, वृष्टि माने वर्षा करके, भिराद्रयंत माने भिगो देते हैं, वसधाम माने पृथ्वी को, गर्जंत माने गरजते रहते हैं, केचित माने कोई, वृथा माने बेकार में। कोई क्या है बच्चों, बारिश करके पृथ्वी को भिगा देता है, कोई बेकार में ही गरजता रहता है, ठीक है। यम यम माने जिस जिस को, पश्चस माने देखो, तस्य तस्य माने उस उससे, प्लुतो माने कहो, माँ माने नहीं, ब्रूहि दीन माने दुखी, ब्रूहि माने बोलो, दीन माने दुखी, वचह माने वचनों को, जिस जिसको देखो उस उससे अपने दीन दुखी वचनों को मत कहो, ठीक है। बस यही इसका अनुवाद था बच्चों। लिखा है, धनानाम किम किस्वित धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, धान्यानाम उत्तमम किस्वित, धान्यों में उत्तम धन क्या है, धान्य क्या है, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम सुख क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसके अर्थ दिए हैं, ठीक है। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने होता है चतुरता, धनों में उत्तम धन चतुरता है, और धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम, धनों में उत्तम धन श्रुतम यानी वेद हैं, और लाभानाम, ठीक है, श्रेय आरोग्यम यानी लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, और सुखानाम तुष्टि उत्तरम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है, संतोष है, ठीक है बच्चों। तो ये इसके अर्थ हुए। फिर आगे कहता है बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे कोई एक श्लोक लिखिए जो 3 नंबर में आपको करना है, ठीक है। आधार पर निम्नलिखित में से एक का उत्तर दीजिए।
में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक का उत्तर देना है बच्चों। खंड काव्य है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जिसे हम लोग जानते हैं, हमारा जो खंड काव्य होता है बच्चों वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर्ग को लिखिए, या तो इसके आधार पे भामाशाह का चित्रण कीजिए, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बाकी हमको कोई नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। आगे है बच्चों, कहता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। इसमें दिए हैं जीवन परिचय 3 नंबर का होगा, रचनाएं 2 नंबर में, टोटल आपके नंबर होंगे 5। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करिए, चाहे जयशंकर प्रसाद का करिए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक काव्य के यानी कि कवि का जीवन परिचय का लिखना है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है जो आप साफ साफ इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। यहाँ क्या लिखा, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है बच्चों। फिर अगला है, लिखा है कि मतलब आपको क्या है, आप 21 आदित्य सदन आज़ाद रोड प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत हैं। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में आएगा बच्चों, ठीक है। फिर इसके कोई दो प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल 2 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे वाराणसी कस्य भाषा केंद्र में स्थलीय अस्ति, ठीक है। कोपा किमर्था दुखम ग्रामीणन का उपहसत मित्र दर्शनन का वर्धते, ठीक है। फिर इसमें देखो बच्चों 10 नंबर का प्रश्न और है एक, ठीक है। तो वो 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर, मतलब ये आपको दिए गए हैं टाइटल हैं, शीर्षक दिए गए, किसी एक शीर्षक पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। 7 नंबर का था। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पेपर था। आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ वीडियो, बताइए वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।